हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि आप सभी की आंखें खोल देगा। वैसे तो ये वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है और ये आप सभी जानते हो कि CIL गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में बहुत बार ये भी सवाल आता है कि सर, अगर मेरा गेट में बहुत अच्छा रैंक नहीं आया और मैंने किसी छोटे मोटे कॉलेज से ही अगर एमटेक कर लिया, हो सकता है वो कोई स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है NIT हो, या फिर हो सकता है IIT से एमटेक करना क्यों ना हो। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये एमटेक की डिग्री करना भी वेस्ट लगता है और उसी का जवाब है इस वैकेंसी में। यहां पर इस वैकेंसी को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप लोग गेट में अपीयर करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी अपीयर कर चुके हो लेकिन आपने अभी तक उस स्कोर कार्ड का प्रॉपर्ली यूज नहीं किया है, या फिर आप ऑलरेडी एमटेक कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि यहां पर वैकेंसी निकली है फ्रॉम CIL जो कि होल्ड करती है अराउंड 83% ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ये एक महारत्ना कंपनी है। और अगर इसकी बात करते हैं, यहां पर देखिए जो वैकेंसी है उसको अप्लाई करने का टाइम 8 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपको अप्लाई करना है। लेकिन क्या सच में अप्लाई करने की जरूरत है आपको? यहां पर आप लोग धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे जब आप देखेंगे यहां पर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं, खास करके क्योंकि हमारे सभी के सभी सब्सक्राइबर्स सिविल इंजीनियर हैं, मास्टर्स अगर आप लोगों ने किया हो इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब ऑफ कोर्स अधिकतर स्टूडेंट्स तो गेट की एग्जाम भी नहीं देते, क्योंकि ये बोलते हैं कि सर हम गेट की एग्जाम देकर एमटेक नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि हम सभी के सभी जॉब जरूर चाहते हैं। और अगर हम अपने आप को भीड़ से अलग नहीं करेंगे तो शायद जॉब में इतने हाई कंपटीशन में एग्जैक्टली हमारी एग्जाम निकलना और जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप खुद को, अपने आप को भीड़ से अलग करें, और भीड़ से अलग करने का एक तरीका यहां पर यह है कि आप मास्टर्स डिग्री करें, या इसके अलावा ऑफ कोर्स भीड़ से अलग होने का दूसरे तरीके भी है कि आप कोई स्किल्स गेन करें। लेकिन चलिए अभी फिलहाल मैं यहां पर बात कर रहा हूं मास्टर्स डिग्री की। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स, या फिर अगर आपने PG भी किया हो इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब अगर आपने मास्टर्स किया है, एमटेक किया है फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो ऑफ कोर्स आप इसके लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी और भी दूसरी यहां पर वैकेंसीज हैं। MBA के लिए वैकेंसीज है, तो अगर आप लोगों ने MBA भी करा हुआ हो इसके पहले, तो आप ये पक्की बात है कि इस पूरे के पूरे जो यहां पर नोटिफिकेशन निकला है इसको ध्यान से यहां पर पढ़ लेना, क्योंकि MBA वालों के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज इस पर्टिकुलर नोटिस में निकली है। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे क्या बोल रहा है कि जो ग्रेजुएशन है वो एक ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत पक्की बात है, यहां पर फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का आपका मास्टर्स होना चाहिए, ये यहां पर लिख के दे दिया है। और साथ ही साथ बोल दिया है कि भैया आपको राउंडिंग यहां पर नहीं करनी है, 60% एंड अबो आपके मार्क्स होने चाहिए। हाँ, ये 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये रिलैक्सेशन किन के लिए दिया गया है ये भी यहां पर लिख दिया है। इसी के अलावा ये भी बोल दिया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो तो आपको 31 अगस्त तक अपना फाइनल रिजल्ट शो कर देना होगा। तो ऑफ कोर्स अधिकतर जो यहां पर हमारे सेशंस चलते हैं वो मई में एंड हो जाते हैं। 31 अगस्त तक अधिकतर स्टूडेंट्स, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में उनको रिजल्ट मिल जाता है और वो लोग यहां पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एनवायरमेंटल में दिख रही है 68, और ऑफ कोर्स ये महारत्ना PSU की वैकेंसीज है। देखिए जनरल में भी 30 वैकेंसीज है, और ये आप सभी जानते हो अगर आप सिर्फ BE या फिर BTech लेवल पे, या फिर अगर सिर्फ आप गेट लेवल, सिर्फ अगर आपने गेट का अच्छा स्कोर लेकर आए हो, तब भी वहां पर अगर आप CIL की नंबर ऑफ पोस्ट देखते हो तो काफी कम होती एज कंपेयर टू दिस फॉर द सिविल इंजीनियर्स। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ BE या फिर BTech करके गेट में फाइट करके यहां पर CIL में एंटर करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होता है, ये हम सभी जानते हैं, और इसीलिए हम लोग डरते भी है गेट एग्जाम देने से। सच्चाई है कि सर अगर हम लोग 80+ मार्क्स लेकर आएंगे तो शायद PSU मिलेगा डायरेक्टली थ्रू द गेट, लेकिन जो गेट आपको मास्टर्स करने का रास्ता भी देता है उसका भी तो फायदा है। और वहां जब आप भीड़ से अलग हो जाओगे
30 वैकेंसीज है उन लोगों के लिए जिन्होंने एमटेक कर रहा है, और एमटेक एनवायरमेंटल वाले स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स बहुत कम होंगे, ये आप सभी समझ रहे हो, है ना। तो ये आप लोगों को भी पता है, आपके दोस्तों में कितने लोग होंगे जिन्होंने एमटेक करा हुआ है और एनवायरमेंटल में एमटेक किया है। तो यहां पर क्योंकि आप भीड़ से अलग हो, ऑफ कोर्स अपने आप ही कंपटीशन यहां पर कम हो जाता है। लेकिन अब आगे बोल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसके लिए सिंपली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये साफ लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर सिटीज़ की बात करता हूँ तो ऑफकोर्स ये सिटीज़ बाद में यहाँ पर अनाउंस कर दी जाएगी। टोटल जो अगर मैं सीबीटी टेस्ट की बात करता हूँ तो ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, एक ही बार में होगा, 1 सिटिंग में होगा। पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स ईच होगा, मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 नंबर में यहाँ पर जो पूछे जाने वाला है वो यहाँ पर लिख दिया है कि भाई 100 नंबर में पूछा जाएगा जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। जबकि इसके अलावा पेपर 2 जो अगेन 100 नंबर का है उसमें पूछा जाएगा आपका जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बारे में। ऑफ कोर्स बाइलिंगुअल होगा, यहाँ पर ये भी बोल दिया है, लैंग्वेज के बारे में भी। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशन मार्क्स लिखे हैं 40%, 35%, 30%। ऑफकोर्स इसके ज़्यादा मायने नहीं रहते हैं, स्पेशली अगर कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ हो सकता है क्योंकि सिर्फ एमटेक एनवायरमेंटल वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर दोज पर्टिकुलर, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, फॉर दोज 68 नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो भैया 68 वैकेंसीज है, जाग जाओ जिन्होंने भी अभी तक एमटेक कर लिया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। हो सकता है जब एमटेक कर रहे थे उस टाइम पे बुरा लग रहा था कि यार एमटेक के बाद पता नहीं कितना अच्छा प्लेसमेंट होगा, लेकिन भाई अगर मैं प्लेसमेंट की बात करता हूं बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। अच्छा, अगर यहां पर बात करते हैं अबाउट, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फीस 1000 प्लस जीएसटी मतलब 1180 हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो एप्लीकेशन फीस है अधिकतर एग्जाम्स में आजकल इतनी ही लग रही है। अगर अपर लिमिट की बात करता हूं तो 30 ईयर्स होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए ऑन 31 ऑफ मई 2022। तो भैया आपकी एज कब कैलकुलेट करनी है वो डेट भी यहाँ पर लिख कर दे दी है। इसके अलावा कुछ एज में रिलैक्सेशंस भी हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अगर इसी के आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर ये सब कुछ तो यहाँ पर जनरल बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस में कब काउंट करेंगे आपको। लेकिन आगे दिया है कंपनसेशन, और कंपनसेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने कल ही एक पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों को बताया था अबाउट टीएचडीसी, जो यहाँ पर हमारी वैकेंसीज आई है उसकी वैकेंसीज के बारे में बताया था, वो थी गेट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एमटेक की डिग्री होना आवश्यक है, और इसमें भी अगर देखो तो ट्रेनिंग के दौरान E2 ग्रेड 50,000 बेसिक पे होगा, और इसी के अलावा 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद अगेन आपका E3 ग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि सेम है जो मैंने इसके पहले बताया था, डायरेक्ट थ्रू द गेट जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है वही सेम आपको ग्रेड और बेसिक पे यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगेन ऑफ कोर्स बाकी सारे के सारे यहाँ पर जो भी अलाउंसेज है वो एज इट इज यहाँ पर भी दिए जाने वाले हैं। 3 लाख का बॉन्ड होने वाला है, लेकिन जो ड्यूरेशन है यहाँ पर सर्विस बॉन्ड का दैट इज ऑफ 5 ईयर 60 मंथ्स का यहाँ पर बॉन्ड होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है www.coalindia.in, और उसके कैरियर सेक्शन में आपको जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन में जाकर अप्लाई करना है। तो भाई बाकी सारी यहाँ पर बातें बता दी है ऑलरेडी कि भाई किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात वो ये है कि मास्टर्स करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपके जो रास्ते हैं वो कम हो जाते हैं, बल्कि ऑफ कोर्स यहाँ पर आप थोड़ा भीड़ से सेपरेट हो जाते हो। भीड़ से सेपरेट होने का मतलब कि अगर इस तरह की कभी वैकेंसीज आ गई तो ऑफ कोर्स कंपटीशन कम होगा और आप इजीली एक अच्छे लेवल पर खुद को रिक्रूटेड पाओगे। खैर चलिए यहीं इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करता हूं। इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी होगी गेट एग्जाम की, मास्टर्स क्यों करना है ये भी बात शायद कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये भी बोलना होता है कि क्या सर गेट को सिर्फ मैं बाउंड्री पे क्लियर कर लूंगा तो काफी होगा क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है मैं 80 प्लस मार्क्स नहीं लेकर आ पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं 35-40 मार्क्स तक पहुंच सकता हूं। ऑफ कोर्स 35-40 वाले स्टूडेंट्स के साथ भी कितना अच्छा हो सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक और यहाँ पर सेशन आने वाला है हमारे पिछले साल के स्टूडेंट के साथ जिन्होंने स्कोर किया था सिर्फ 35 मार्क्स। ऑफ कोर्स मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं थे गेट में, इसी साल का यहाँ पर रिजल्ट था,
लेकिन उनको कॉल आ चुका है फॉर द मास्टर्स, नॉट ओनली फ्रॉम द एनआईटीज बल्कि आईआईटी से भी कॉल आ चुका है। तो ऑफ कोर्स इसके साथ का भी इंटरेक्शन सेशन आप लोग अभी जल्द ही देखने वाले हो ऑन द यूट्यूब चैनल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो ये अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई मास्टर्स करने से क्या फायदा हो सकता है, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो शायद कुछ इंपॉर्टेंस यहां पर क्लियर हुई होगी। और अगर आपने ऑलरेडी ऑफ कोर्स अगर एनवायरमेंटल में एमटेक किया हुआ है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल अपने हाथ से न जाने दें। खैर चलिए इस सेशन को यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं इसी तरह के एक अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।